हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि केवीएस का फॉर्म आपने भर ही दिया हुआ है और जीएसए की इसमें पोस्ट है। देखिए, अगर आपने सही से तैयारी नहीं करी तो इसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। कुछ स्टूडेंट मेरे से कई बार कहे थे कि सर इस पे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बना दीजिए, तो मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं बोर्ड पे बताऊँगा, कुछ चीज़ें मैं अपने जो मतलब वीडियो मतलब फ़ोन में है उसकी रिकॉर्डिंग करके बताऊँगा। ठीक है, अगर सही से सुनिएगा, समझ लीजिए, अगर आपने सही सुना और सही से फॉलो करो तो डेफिनेटली मानेंगे इसमें आपका होगा। ठीक, तो आइए सबसे पहले है क्या वो चीज़ देख लेते हैं। तो वो चीज़ क्या है, देखिए, पहले केवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है। ठीक है, ये आपको मालूम ही है 120 मार्क का होगा, 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 120 मार्क 120 क्वेश्चन और 1 मार्क एवरी क्वेश्चन। ठीक है जी, ठीक है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा और 120 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये आपको मालूम ही था। अच्छा, जो सेक्शन वाइज होंगे, दो पार्ट में होंगे। सेक्शन वन में, पार्ट वन में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 40 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें जनरल इंग्लिश जो होगी 20 मार्क्स की होगी, 20 मार्क 20 क्वेश्चन। ठीक है, जनरल हिंदी जो होगी 20 मार्क और 20 क्वेश्चन होगा। ठीक, ये पार्ट वन में था। पार्ट टू की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस होगी, कंप्यूटर लिटरेसी होगी। ठीक है, जो 80 क्वेश्चन 80 मार्क का होगा। 80 मार्क में क्या है, जीके जो है 20 मार्क की 20 क्वेश्चन। ठीक है, और रीजनिंग 20 मार्क के 20 क्वेश्चन, और कंप्यूटर लिटरेसी की बात की जाए तो 20 मार्क 20 क्वेश्चन। ठीक है, और क्या है, मैथ क्या है, 20 मार्क 20 क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्या स्टेप होगा आपका, स्किल टेस्ट होगा। तो अब पहले स्किल टेस्ट से जाने से पहले मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बता दे रहा हूँ, और सिलेबस सही से देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उस चीज़ को बताता हूँ। तो स्कीम जो है वो ये है कि स्कीम ऑफ एग्ज़ाम नेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जैसे असिस्टेंट। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में आएगा क्या। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, सिनोनिम हो गए, एंटोनियम आएगा, स्पेलिंग एरर आएगी, स्पॉटिंग एरर होगा, इन सेंटेंसेस ग्रामर होगा, नॉन प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगी, वर्ब होगी, प्रीपोजिशन होगा, कंजक्शन, और यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एन दे द होगा, और ईडियम एंड फ्रेजेस होगा। ठीक, तो देखो इसके लिए आपको करना क्या है। देखिए, अगर आप पहले से बुक नहीं पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। सबसे जो बेस्ट बुक है वो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर आप लगा लीजिएगा, पहला। ठीक है, दूसरा देखिए, क्योंकि ये केवीएस का है तो इतना डेफिनेटली ये ज़्यादा टफ पूछेगा नहीं। आप एसचंद पब्लिकेशन वाली जो आर एस एहसान की आती है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश वाली, वो आप लगा सकते हैं। या इसके बाद नहीं मन कर रहा इन सबको तो एसएससी की प्रीवियस ईयर की जितनी भी आए हुए सेट पेपर हैं वो आप लगा लीजिए, डेफिनेटली मारेंगे, इससे अधिक टफ नहीं पूछेगा और इतने में भी हो जाएगा। ये अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो यूथ कंपटीशन वाली आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल हिंदी की। तो जनरल हिंदी में क्या है, गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे, तत्सम तद्भव होगा, पर्यायवाची होगा, विलोम होगा, मुहावरे होंगे, लोकतियाँ होंगी, शुद्ध अशुद्ध वाक्य होगा, संधि विच्छेद होगा, अलंकार होगा, समास होगा, वचन होंगे, लिंग होगा, अनेकार्थी, और वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, तो टोटल क्या है कि इन्हें पूरा दे दिया, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। ठीक, हिंदी के लिए आप ये कर सकते हो, आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ लीजिए और लूसेंट की एक हिंदी वाली आती है, दोनों पढ़ लीजिए, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन वाली ले लीजिएगा, बस मोर देन सफिशिएंट है। और इसके बाद आपको करना क्या है कि कोई भी ऑनलाइन एसटी आप परचेज कर लीजिए जिसमें आपको बेनिफिट करेगा ये। ठीक, तो ये हिंदी का हो गया। अब पार्ट सेकंड की बात की जाए जीके की, तो इंडियन हिस्ट्री होगा, इंडियन ज्योग्राफी होगा, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, एंड इंडियन इकॉनमी, पॉलिटी होगी, कॉन्स्टिट्यूशंस होगा, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और कल्चर और इंडिया वर्ड होगा। देखिए, सभी वर्ड का तो कुछ पूछा नहीं है। ठीक है, तो एक तरीका ये कि घटना चक्र की आप जो एसएससी वाली है वो पढ़ लीजिए, या वही पढ़ लीजिए, और कोई या का मतलब ही नहीं है, उसी को पढ़ लीजिए। बेसिक के लिए आप लूसेंट वाला आप फॉलो ही कर लीजिए। ठीक है, अगर ये पढ़ने का मन नहीं है तो परीक्षा वाली आप पढ़ लीजिए, इससे ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। घटना चक्र जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन उसमें दिए रहते हैं, समझ लीजिए, अगर उसको सही से पढ़ लिया और उसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको सही से पढ़ लिया, ठीक है, तो ये मान लीजिए बहुत अच्छा आपका पेपर हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग में आप कोई भी एसटी पूरा दिया है इन्हें सिलेबस। ठीक है, आप सिलेबस सही से देख लीजिएगा, मतलब कोई भी छोड़ा नहीं है कि एनालॉजी है, फिगर है और रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, कैपिटल लेटर्स, डिकोडिंग, हाँ ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग सब कुछ पूछा है।
तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि इसमें ऑनलाइन एसटी जो आप परचेज़ कर रहे हो, ठीक है, उसको सही से लगाना है। दूसरा, अगर आपको ऑफलाइन देखनी है तो वही है कि किरण पब्लिकेशन की एसएससी की जो है पूरी आई हुई बुक्स आप लगा लीजिए, इससे ऊपर नहीं जाएगा आपका। 20 क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी की बात की जाए, सभी दिया है इसमें, मतलब रैम रोम फाइल सिस्टम हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप हो गया, बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया गया, ठीक है। पावर पॉइंट है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, सोसाइटी, इंडियन आईटी वाला है, डिजिटल सिग्नेचर पूछा गया, एप्लीकेशन ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस, सब पूछा है, ठीक है। स्मार्टफोन के बारे में भी पूछा है, ठीक। तो आपको करना क्या है कि देखिए, ये इतना इजी नहीं होगा। आप ऐसा करो कि इसकी एक परीक्षा मंथन वाली आती है, वो आप पढ़ लो, ठीक है, कंप्यूटर की। दूसरा, कंप्यूटर के लिए ही यूथ कंपटीशन की पूरी आए हुए पेपर्स आप ले लीजिएगा। ये मान लीजिए इससे अधिक टफ नहीं पूछेगा, तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक। ये मैंने दोनों बुक बता दी। तीसरा, आप ऑनलाइन एसटी लगा रहे होंगे तो उससे और बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैथ की बात कर लीजिए तो टाइम एंड वर्क होगा, एवरेज होगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि अर्थमेटिक पे पूरा फोकस करा गया है। तो अर्थमेटिक के लिए आप RS अग्रवाल लगा लीजिए। अगर आपने लगा लिया तो वही किरण पब्लिकेशन की इन्हीं जो मतलब टॉपिक दिए, इन्हीं पे ही रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। साथ ही आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप टाइपिंग करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ पे जो टाइपिंग होती है वो काफ़ी मतलब ये होता है कि जिनने फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करते हैं, ठीक। तो टाइपिंग के लिए अभी से आप मेहनत करने लगे, ठीक। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में मैंने बता ही दिया, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने रिकॉर्ड करके बता दिया है, ये आप सही से देख लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सेगमेंट क्या है कि मैंने आपको ये बता दिया कि स्किल टेस्ट होगा, ही टाइपिंग टेस्ट है, हिंदी वाला है, ठीक है। इंग्लिश का 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है, ये आपको मालूम ही है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस और MS पावर पॉइंट और इंटरनेट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो आप यूथ कॉम्पिटिशन का जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऑब्टेन 40 मार्क्स इन कंप्यूटर, ये कंपलसरी है, 40% आपके मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। स्किल टेस्ट एंड क्वालिफाइंग नेचर होगा आपका, जो टाइपिंग जो होगी स्किल टेस्ट वो क्वालिफाइंग नेचर होगी। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय रिटन टेस्ट ओनली, जो आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी वो रिटन बेस पे तैयार होगी, ठीक। अब आपको सही से करना क्या है कि जो मैंने बुक बताई है उसको अगर आपने खरीदी नहीं है तो परचेज़ कर लीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, ठीक है। पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेनिफिट है। दूसरा आपको करना क्या है कि ऑनलाइन कोई एसटी परचेज़ कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। भले ही वो कुछ भी दे रहे हो, आपको भी मालूम है, अच्छी तरीके से, ठीक है, किसी का प्रमोशन नहीं बता रहा हूँ मैं। आप ऑनलाइन एसटी आप परचेज़ कर लो और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करने लगो, ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। यूथ कॉम्पिटिशन मैंने बताई दी है, जितना प्रीवियस ईयर का अगर इसका KVS का आपको GSA का मिल जाए तो उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिए और उस अकॉर्डिंग तैयारी करने लगिए, ठीक है। तो बाकी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अगर आप सही से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली मानिए आपका इसमें हो जाएगा, ठीक। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।